अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं बख्तावर। जी यस मैम, आई एम हियर। आप पहले कौन सी फाइल करेंगी? मैम लिस्ट वाला ही फाइल जो है ना वो ओपन कर लें, जो जहाँ से लिस्ट लिस्ट स्टार्ट ये हो रही है। जी जी, यही फर्स्ट फाइल है मेरी। चलिए स्टार्ट करिए। 1 मिनट में। जी मैम, बिल्कुल यही से। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बख्तावर। सो आज हम लोग जो है वो लिस्ट जो है वो पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सो लिस्ट पे बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने कितने टाइप्स का डाटा पढ़ा था। तो डाटा की हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स थी। एक नंबर डाटा टाइप था, एक नन डाटा टाइप था, फिर एक सीक्वेंस डाटा टाइप था और एक सेट डाटा टाइप था। जो हमने नंबर डाटा टाइप पढ़ा था उसमें हमने इंटीजर्स डाटा टाइप पढ़ा था। फिर हमने जो है उसमें फ्लोट डाटा टाइप पढ़ा था। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप था। इंटीरियर। फिर इसके सॉरी, बाद मैं हमारे पास। बख्तावर। जी जी। नंबर डेटा टाइप नहीं है, वो एक वेरिएबल है। ओके मैम, बेसिकली डाटा टाइप में हमारे पास नंबर्स थे, नन था, सीक्वेंस था और यस। सेट था। उसके आगे प्लस फिर हमारे इंटीजर है। पास। ओके। यस। नंबर्स में आगे हमारे पास जो था वो इंटीजर्स डाटा टाइप आ जाता है। फिर फ्लोट डाटा टाइप आ जाता है और कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। एम आई राइट मैम? यस। ओके। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है, जिसमें हमारे पास लिस्ट डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है और फिर हमारे पास जो है आगे टपल डाटा टाइप है। और सेट में हमारे पास डिक्शनरी डाटा टाइप आ जाता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिस्ट है। सो लिस्ट बेसिकली सीक्वेंस डाटा टाइप है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिस्ट हम लोग पढ़ते क्यों है, मतलब क्यों बनाते हैं और लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। सो लिस्ट बेसिकली हम लोग लिस्ट में जो है वो मल्टीपल डाटा जो है वो मल्टीपल डाटा टाइप ले लेते हैं। यानी क्योंकि ये बेसिकली सीक्वेंस डाटा टाइप है तो इसमें सीक्वेंस ऑफ डाटा आ जाएगा। यानी इसमें हम इंटीजर भी ले सकते हैं, हम फ्लोट डाटा टाइप भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम लिस्ट में एक और लिस्ट भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। बट जितने मल्टीपल डाटा टाइप हम लोग लिस्ट में ले रहे हैं तो ये जितने भी मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं वो सबके सब एक ही वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवाएंगे। हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स में इसको स्टोर नहीं कराएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि लिस्ट बेसिकली हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि लिस्ट जो है वो एक सीक्वेंस डाटा टाइप है। सेकंड हमने ये देख लिया कि लिस्ट हम क्यों जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अगर मल्टीपल डाटा टाइप से डील करना है तो हम लोग लिस्ट को जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी जो सिस्टम की मेमोरी है तो सिस्टम की मेमोरी में डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल का अपना एक एड्रेस है। तो जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट डाटा टाइप है, वो बेसिकली कॉन्टिजियस मेमोरी, सिस्टम की कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होती है। कॉन्टिजियस मेमोरी मतलब कि हमारे जो सेल्स हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, सेल्स में गैप नहीं होता है। तो हम लोग जब सिस्टम की मेमोरी में लिस्ट डाटा टाइप स्टोर, यानी सिस्टम की मेमोरी में लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, सो बेसिकली वो कंटीजियस मेमोरी में स्टोर होती है। कंटीजियस मेमोरी का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं, सेल्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, सेल्स में गैप नहीं होते हैं। सो कंटीजियस मेमोरी बेसिकली वर्ड मैं यूज करूँ यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, जो हमारी मेमोरी के सेल्स में क्रिएट होती है। और लिस्ट जो है हम लोग बेसिकली एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और वेरिएबल हमारे पास बेसिकली क्या है यहाँ पे, वेरिएबल एक कंटेनर टाइप हमारे पास चीज है, जिसको हम एक वेरिएबल ए का नेम दे रहे हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल डाटा को जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैम थोड़ा सा जूम इन कर दें। अब हम लोग लिस्ट पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने, जी थैंक यू सो सो मच मैम। थोड़ा सा ऊपर कर दें अब हम लिस्ट पे बात करें। जी थोड़ा सा मैम नीचे में लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसको मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। अब वेरिएबल ए जो मैंने डिक्लेयर किया है उसमें लिस्ट में मेरे पास जो है ना मैंने 2 टाइप्स का डाटा
यह है जिसमें एक इंटीजर डाटा टाइप आ गया और एक स्ट्रिंग है, जैसे अली। अली यहाँ पे स्ट्रिंग है क्योंकि ये मैंने इसको क्वोशिएंट में लिखा है, यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। और 23 या 34 एक इंटीजर यानी इंटीजर डाटा टाइप हो गई। अब मैंने इस लिस्ट को, जिसको मैंने बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पे बेसिकली नोटेशन है लिस्ट की। तो लिस्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो मैंने वेरिएबल ए में डिक्लेयर की है। पूरे के पूरे देखिए लिस्ट में मल्टीपल डाटा टाइप यहाँ पे आ रहा है, दो टाइप का मैंने डाटा लिया है। दोनों को मैंने एक ही वेरिएबल में स्टोर किया, हम डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं लेंगे। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास नीचे एज इट इज जो है वो लिस्ट प्रिंट होगी। नेक्स्ट में मैंने देखिए बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, और बी वेरिएबल में मेरे पास मैंने मल्टीपल डाटा टाइप ले ली। एक मैंने इंटीजर डाटा टाइप ली, फ्लोट लिया, इन पे मैंने स्ट्रिंग ले ली, कॉम्प्लेक्स यानी 2 + 3 जे, ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हो गई। फिर मैंने एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर ही मैंने एक लिस्ट डाटा टाइप ले ली। फिर मैंने एक बूलियन डाटा टाइप एक नन मैंने ले ली। ठीक है, तो मैंने बी वेरिएबल में मल्टीपल डाटा टाइप जो ना वो ले ली, और उसको मैंने प्रिंट किया तो नीचे मेरे पास एज इट इज लिस्ट प्रिंट हो गई। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लिस्ट जो है वो मल्टीपल डाटा टाइप को डील करता है। और हम लोग इसको क्रिएट कैसे करते हैं, वो हमारी कंटीजियस मेमोरी में जो है वो क्रिएट होती है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग में हमारे पास टू टाइप की इंडेक्सिंग होती है, जिसमें हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड हम लोग जाते हैं। अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई। अगर हमें लिस्ट में लास्ट एलिमेंट को अप्रोच करना है, लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को, तो हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी -1 से। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लोग -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट मेंबर होगा, वो हमारा -1 से स्टार्ट होगा, यानी -1 इंडेक्स प्लेस होगा। अगर हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो इंडेक्स कंसीडर करेंगे। अब देखिए इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने वेरिएबल बी डिक्लेयर किया और उसमें मैंने मल्टीपल डाटा टाइप ले लिया। ये बेसिकली मेरे पास एक लिस्ट है। अब लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी मेंबर्स हमारे पास। अब देखिए लिस्ट में मैंने मल्टीपल डाटा लिया है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं लिस्ट में जितने भी मैंने डाटा टाइप्स लिए हैं उनको मैं एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कंसीडर करूंगी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बात करती हूँ कि लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी मैं उसकी लिस्ट की लेंथ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 12 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टोटल लिस्ट के 7 मेंबर्स हैं। अब लेंथ वाइज हम देखें तो लिस्ट में 7 मेंबर्स हैं। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 12 जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 12 जीरो इंडेक्स पे है, 0.43 यानी जो फ्लोट डाटा टाइप है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। अली यानी जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो थर्ड इंडेक्स पे। इसी तरह से सो ऑन हम लोग मूव करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि लिस्ट में हमने जब लेंथ की बात की तो हमारे पास टोटल 7 मेंबर्स है। जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो टोटल मेंबर से इंडेक्सिंग एक कम हो जाएगी, यानी लेंथ में से एक कम हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो काउंट स्टार्ट होगी। क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट करें बेसिकली 1 से नहीं, पॉजिटिव जब हम बात करेंगे हम जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करें। सो 0 से 6 तक हमारे पास इंडेक्सिंग होगी, टोटल 7 मेंबर्स की जो कि लिस्ट की है। राइट। अब मैं नीचे आपको बता देती हूँ कि प्रिंट हमने जब भी हमने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने -2 यानी मैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ और मैं देखना चाह रही हूँ कि -2 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी डाटा टाइप है। तो मैं नन को कंसीडर ले रही हूँ, मैं राइट साइड से मूव कर रही हूँ, राइट से लेफ्ट जा रही हूँ, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में देखूंगी तो सबसे पहले नन आ रहा है। नन -1 इंडेक्स प्लेस पे, और ट्रू जो है वो -2 प्लेस पे। तो देखिए जब हमने प्रिंट किया तो प्रिंट में मेरे पास जो है यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, यानी जब मैंने -2 इंडेक्स को अप्रोच किया तो -2 इंडेक्स पे मेरे पास ट्रू जो है वो डाटा टाइप आ रही थी। अब उससे ऊपर देखिए मैंने प्रिंट किया था बी वेरिएबल में जीरो इंडेक्स को अप्रोच करना था। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी तो जीरो इंडेक्स को मैंने अप्रोच किया तो वो 12, यानी जीरो इंडेक्स पे मेरे पास 12 यानी इंटीजर डाटा टाइप आ रही थी तो वो 12 प्रिंट हो गया। इसी तरह से नीचे मैंने डिफरेंट जो है ना वो मल्टीपल डाटा टाइप जो मैंने लिस्ट में कंसीडर किए हैं, मैं उनकी टाइप चेक करना चाह रही हूँ। तो मैंने टाइप जो है वो प्रिंट किया, मैंने टाइप और बी वेरिएबल, और बी वेरिएबल में मैंने देखा जी मैं -3 इंडेक्स प्लेस पे देखना चाह रही हूँ कि मेरा डाटा टाइप कौन सा है। उसकी यानी कि डाटा टाइप चेक करना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से 1 बाय 1 मैंने -3 इंडेक्स प्लेस पे, -4 पे, -5, -6, -7, इसी तरह से मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखा कि 1 पॉजिटिव इंडेक्स में देखा कि 1 इंडेक्स पे जो है 1 इंडेक्स पे अगर जो डाटा टाइप है उसकी एग्जैक्ट टाइप क्या आ रही है। सो नीचे बेसिकली सारे तमाम इंडेक्सिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग डाटा टाइप जो है वो प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने देखिए एक वेरिएबल बी डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने वही डाटा टाइप ली है।
मैंने उसी लिस्ट को कंसीडर किया। उसमें अब देखें, मैं अब यहाँ पे बेसिकली ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग एक वेरिएबल बी जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें मैंने मल्टीपल डाटा टाइप लिया है। अब उसमें फर्ज करें कि मेरे पास टू इंडेक्स पे अली यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब मैंने लिस्ट के अंदर एज ए होल इंडेक्सिंग के थ्रू डाटा टाइप को तो अप्रोच कर लिया, लेकिन उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के अंदर के करेक्टर को अगर मुझे जो है वो अप्रोच करना है, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप जो अली है, यहाँ पे बी वेरिएबल डिक्लेयर जो मैंने किया उस लिस्ट में जो अली स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसको मैंने अप्रोच करना है। और उसको अप्रोच करने के साथ मैंने अली के करेक्टर को भी, किसी करेक्टर की भी मैंने जो है वो इंडेक्सिंग करनी है। तो वो कंसेप्ट बेसिकली अब यहाँ पर देखेंगे, यानी एज ए होल लिस्ट में इंडेक्स के थ्रू अगर हमने किसी डाटा टाइप को अप्रोच करना है और उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के अंदर हमें इंडेक्सिंग अगर करनी है, करेक्टर की इंडेक्सिंग देखनी है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने स्ट्रिंग जो डाटा टाइप अली था उसको मैंने एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम। उसके बाद मैंने जो एक लिस्ट डाटा टाइप ली थी बी वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने लिस्ट एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप 2+3 को मैंने एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो कि कॉम्प्लेक्स है। राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो न्यू वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है उसमें मैंने अली यानी एक स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर कर ली है। अब मैं उसको प्रिंट करती हूँ, तो जब मैं प्रिंट करूंगी तो उसमें मैं, यानी बेसिकली मैंने पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप को न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं एज ए होल अली जो स्ट्रिंग थी वो एज ए होल लिस्ट में किस इंडेक्स प्लेस पे थी, वो सेकंड इंडेक्स प्लेस पे थी। अब मैं उस स्ट्रिंग के अंदर के करेक्टर को अगर अप्रोच करना चाह रही हूँ, उस स्ट्रिंग यानी अली के इस एक करेक्टर का इंडेक्स चेक करना चाह रही हूँ, तो अब वो मुझे प्रिंट करके देगा। अब देखिए मैंने सबसे पहले प्रिंट किया नेम, यानी नेम में मेरे पास नेम वेरिएबल में कौन सा डाटा टाइप था, स्ट्रिंग था। अब उस स्ट्रिंग में मैंने -2 इंडेक्सिंग पे देखा कि कौन सा अली का कौन सा करेक्टर जो है वो -2 प्लेस पे है। तो अब देखिए आई जो है, अगर मैं राइट साइड यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, आई प्लेस पे मेरे पास आई जो है वो -1 इंडेक्स पे है, एल जो है वो मेरे पास -2 इंडेक्स पे है। सो अब देखिए जब मैंने प्रिंट वेरिएबल नेम को किया और उस वेरिएबल के करेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्रोच किया, -2 प्लेस पे देखा, तो मेरे पास एल प्रिंट हुआ। राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंट मैंने किया नेम में, मैंने अब पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 प्लेस पे देखा, तो मेरे पास कैपिटल ए जो है वो प्रिंट हो गया। इट मीन्स हम लिस्ट, अब जब जब लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लिस्ट को एज ए होल मैंने सबसे पहले अप्रोच किया कि एज ए होल हम इंडेक्सिंग अगर करें तो हमारे पास जो डाटा टाइप है वो किस प्लेस पे आती थी। अब उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के किसी करेक्टर को मुझे अगर अप्रोच करना है तो वो हम लोग यहाँ पे चीज हमने देख ली कि हम किस तरह से उसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने लिस्ट के किसी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप को किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर किया। हम इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ओके। जी मैम यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल डी जो था वही वाली लिस्ट क्लिक की। अब मैं यहाँ पे जो किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के करेक्टर को अगर मैं इंडेक्सिंग चेक करना चाह रही हूँ तो मैंने उसको न्यू वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, मैंने इसको इस तरह से प्रिंट कर दिया। मैंने लिखा जी प्रिंट बी वेरिएबल। अब देखिए जो फर्स्ट मैंने ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे बी वेरिएबल के आगे 2 ब्रैकेट लिखी है। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो बेसिकली पूरी लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग को चेक करेगी। अब मैंने देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 4, तो 4 इंडेक्स प्लेस पे मेरे पास कौन सा डाटा टाइप आ रहा है उसको चेक करेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे मेरे पास 12 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 0.43, थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे अली है, और थर्ड इंडेक्स पे कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, और फोर्थ इंडेक्स पे देखिए लिस्ट आ रही है 23 और 12 वाली। ठीक है, तो 4 इंडेक्स जो है वो एज ए होल लिस्ट में इंडेक्सिंग कर रहा है। अब जो सेकंड ब्रैकेट है ना, वो उस स्पेसिफिक जो डाटा टाइप जो एज ए होल हमने इंडेक्सिंग चेक की, उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के किसी करेक्टर या किसी एक एलिमेंट को जो है ना वो चेक करेगा कि वो उसका इंडेक्स प्लेस क्या है। तो मैंने फोर्थ इंडेक्स एज ए होल लिस्ट चेक किया, और सेकंड जो है मेरे पास वो उस स्पेसिफिक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। इट मींस कि हम लोग नेगेटिव साइड से उसको अप्रोच कर रहे हैं, -1 इंडेक्स प्लेस पे जो है वो 12 आ जाए। राइट। इसी तरह से मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चेक कर सकती हूँ। देखिए मैंने लिखा कि प्रिंट बी वेरिएबल, और फोर्थ जो है मेरे पास जो फर्स्ट पैकेट में है मेरे पास एलिमेंट जो इंडेक्स आ रहा है वो बेसिकली होल लिस्ट में इंडेक्सिंग को चेक कर रहा है। और फिर जब वो होल लिस्ट में इंडेक्सिंग को चेक करेगा तो उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के किसी करेक्टर, किसी एलिमेंट या किसी मेंबर को अप्रोच करना है, तो वो सेकंड जो मेरे पास आपके पास पैकेट होगी वो उस स्पेसिफिक डाटा टाइप के किसी एलिमेंट को, किसी मेंबर या किसी
कैरेक्टर को अप्रोच करेगी। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने थर्ड एग्जांपल दे दिया एंड फोर्थ। इसी तरह से मेरे पास नीचे जो है वो मैंने उसी लिस्ट बी वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने लिस्ट एक ली और उस लिस्ट में मैंने डिफरेंट जो है वो डाटा टाइप ले ली। यानी मैंने यहाँ पे ऊपर मैंने लिस्ट ली थी तो उसमें मैंने एम एम जो है वो अली स्ट्रिंग जो थी कंसीडर कर ली थी। यहाँ पे मैंने मुबीन बेसिकली डाटा टाइप सेम मैं ले रही हूँ और उसमें अब हमने नीचे जो है ना वो तमाम लिस्ट के अंदर जितने भी डाटा टाइप हमने ली है उन तमाम की डाटा की टाइप्स मैंने चेक की। वो बेसिकली इस तरह से प्रिंट हो गए। वन बाय वन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल लिस्ट। अब म्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है कि चेंजेबल, कि हम लिस्ट को जो है वो लिस्ट के किसी भी एलिमेंट किसी भी मेंबर जो हम लोग लिस्ट में डाटा जो हम लोग ले रहे हैं उस डाटा को हम लोग किसी और करेक्टर या मेंबर या एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस नहीं कहना चाहिए, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो म्यूटेबल का मतलब है कि हमारी जो लिस्ट डाटा टाइप है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट डाटा टाइप में हम लोग मल्टीपल डाटा ले रहे हैं। मल्टीपल डाटा मतलब हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले रहे हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग जो है वो अनम्यूटेबल डाटा टाइप है। यानी स्ट्रिंग अगर आप किसी एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग के किसी एक करेक्टर को अगर आप किसी और न्यू करेक्टर से चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास एरर आ जाएगा। इट मीन्स कि जो स्ट्रिंग है वो एक अनम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल डाटा टाइप है। बट जो लिस्ट है अगर हम उसी स्ट्रिंग के कंसेप्ट को लिस्ट में देखें तो लिस्ट म्यूटेबल है। यानी कहने का मतलब ये कि हम स्पेसिफिकली एक ही डाटा टाइप स्ट्रिंग को पकड़ के अगर चेक करते हैं कि वो म्यूटेबल है या अनम्यूटेबल तो वो अनम्यूटेबल हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास एरर जनरेट कर देगी अगर हम उसके किसी एक करेक्टर को किसी और करेक्टर से चेंज करते हैं। लेकिन उसी स्ट्रिंग के कंसेप्ट को अगर हम लिस्ट में चेक करें तो लिस्ट में भी मैंने स्ट्रिंग्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लिया। सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा टाइप मैंने लिया है, मैंने मल्टीपल डाटा टाइप नहीं ली। तो अली एक स्ट्रिंग है, अहमद एक स्ट्रिंग है और हैदर एक स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे ये चीज करना चाह रही हूँ कि मैंने नेम वेरिएबल के टू प्लेस यानी टू इंडेक्स प्लेस पे मैंने टू इंडेक्स प्लेस पे देखिए मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग आ रही है। यानी जीरो प्लेस पे अली है, वन प्लेस पे अहमद है और सेकंड प्लेस पे हैदर है। मैं हैदर जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुबीन से चेंज करना चाह रही हूँ, मुबीन स्ट्रिंग से चेंज करना चाह रही हूँ। तो लिस्ट अंदर जो स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल है, बट इटसेल्फ अगर हम लोग यानी इंडिविजुअली अगर स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग अनम्यूटेबल है। वो किसी भी अपने करेक्टर को किसी और दूसरे करेक्टर से चेंज नहीं करती। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को जब मैंने लिस्ट में देखा तो लिस्ट में मैं अगर किसी एक स्ट्रिंग को किसी और दूसरे स्ट्रिंग से चेंज करती हूँ तो वो मेरे पास प्रिंट में देखिए चेंज हो रही है। ठीक है, देखिए सेकंड इंडेक्स प्लेस पे एडर की जगह वो मेन चेंज हो गया। इसी तरह से मैं जीरो प्लेस पे देखती हूँ तो मैं जीरो प्लेस पे यानी अली जो है वो जीरो इंडेक्स प्लेस पे उसको मैं अली को जो है वो बागी से चेंज करना चाह रही हूँ। तो देखिए मैंने जब प्रिंट किया तो लिस्ट में जो है वो स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लिस्ट डाटा टाइप म्यूटेबल डाटा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कंकेटिनेशन का। कंकेटिनेशन बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इसमें जब दो लिस्ट यानी दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल में मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, दूसरे वेरिएबल में यानी दूसरी लिस्ट स्टोर कर दी। कंकेटिनेशन क्या करती है कि इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स एंड नंबर्स को मर्ज कर देती है। यानी एक ही लिस्ट टाइप के अंदर दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन कर देती है। जब मैंने देखिए एक वेरिएबल ए लिया, बी वेरिएबल लिया, तो मैंने इसको प्रिंट किया, मैंने उसमें ऑपरेटर यूज किया प्लस का यानी ऐड का, तो उसमें मेरे पास दोनों डाटा टाइप जो है वो मर्ज हो गए। इसी तरह से आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है रेपिटेशन का। रेपिटेशन मतलब आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट करना है। हम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग देखें, जो वेरिएबल मैंने ए डिक्लेयर किया उसमें मैंने लिस्ट डाटा टाइप स्टोर कर दी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया, यानी यहाँ पे जो स्टेरिक यूज करी मैंने प्रिंट में वेरिएबल ए लिया स्टेरिक और टू। टू का मतलब यहाँ पे कि आप उस वेरिएबल जिसमें आपने लिस्ट डाटा टाइप स्टोर किया है उस लिस्ट को टू टाइम्स आप रिपीट करना चाह रहे हैं। देखिए मेरे पास प्रिंट में जो है वो टू टाइम्स डाटा जो है वो यानी एलिमेंट्स जो है वो टू टाइम्स रिपीट हो गए। इसी तरह से आप थ्री टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक के साथ थ्री लिख देंगे, अगर फोर करेंगे तो सो इस तरह से चेंज होता है। नेक्स्ट मैम मैम ऊपर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब है कि हम लिस्ट के मेंबर्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आइदर वो लिस्ट का मेंबर जो है वो लिस्ट के अंदर है या नहीं, यानी इन द लिस्ट और नॉट इन द लिस्ट।
ठीक है, यानी हम एक साइड पे चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट लिस्ट का मेंबर है, और एक में चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट लिस्ट का मेंबर है या नहीं। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, उसमें मैंने लिस्ट डाटा टाइप स्टोर कर दिया। प्रिंट किया मैंने कि 12 जो है इन ए, मैंने प्रिंट में लिखा है कि 12 जो एलिमेंट है क्या वो ए वेरिएबल में है, क्या वो लिस्ट में है। ठीक है, तो उसमें उसने हमें आउटपुट में ट्रू दिया क्योंकि वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से मैंने देखा कि 5 इन ए, तो 5 इन ए जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो उसने उसको फॉल्स कंसीडर। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो बेसिकली बूलियन में हमारे पास आउटपुट आ रही है। ट्रू फॉल्स जो है वो बूलियन डाटा टाइप। राइट, अब हमारे पास हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, हम जब एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लिस्ट के अंदर किसी एक सेक्शन को अगर हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, यानी हम किसी एक सब पार्ट, लिस्ट के किसी सब पार्ट को अगर अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी एज ए होल लिस्ट का कोई एक स्लाइस पकड़ लेते हैं, तो उस स्लाइस को अगर हमने अप्रोच करना है होल लिस्ट में, तो हम स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, उसमें मैंने लिस्ट जो है वो डाटा टाइप स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं जब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इस वेरिएबल के ऊपर यूज करूंगी, इस लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, तो उस वेरिएबल में मैंने देखिए यहाँ पे मैंने टू जो है वो सेमी कोलन यूज किए हैं एक ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा कि मैं स्लाइस बेसिकली स्लाइस यानी वो सेक्शन जो है वो पूरी होल लिस्ट में से कहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, यानी वो स्लाइस अगर मैंने कट करना है तो वो मैं स्टार्ट कहाँ से लूंगी। तो टू जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, और जो सेकंड इंडेक्स फोर्थ मैंने लिखा है वो एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला मैंने इंटीजर लिखा है वो बेसिकली स्टेप बताएगा, जंपिंग बताएगा कि आपने जो स्लाइस पूरी लिस्ट में से लेना है, वो बेसिकली आपने एलिमेंट्स में जंप कितना करना है, कितने स्टेप आपने आगे लेना है। सो मैंने टू इंडेक्स से स्टार्ट किया। अब मैं लिस्ट में देखूंगी कि टू इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर मैं देखूंगी कि फोर्थ इंडेक्स में मेरे पास है वो बेसिकली एंडिंग इंडेक्स आएगा। अब यहाँ पे मेन एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप स्लाइस होल लिस्ट में से स्लाइस लेते हैं, तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो मेरे पास प्रिंट हो जाता है, लेकिन आपने स्लाइस कहाँ तक एंड करना है तो एंडिंग इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग के थ्रू जो है ना इसको अप्रोच कर रही हूँ। तो इंडेक्सिंग में क्या होगा कि मेरे पास जो होल लिस्ट की एलिमेंट है वो लेंथ वाइज, जो इंडेक्सिंग है वो लेंथ वाइज लिस्ट में एक एलिमेंट कम होता है। तो जब हम लोग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट में ये चीज देखेंगे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो जाता है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो है जहां तक हमने स्लाइस एंड करनी है तो उससे एक लेस एलिमेंट प्रिंट होगा हमारे पास आउटपुट में। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने नीचे जो है ना वो डिफरेंट स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट देख लिए। अगर हमें लिस्ट में स्लाइसिंग जो है वो उसमें रिवर्स लिस्ट अगर प्रिंट करनी है, तो मैंने देखिए फर्स्ट में प्रिंट किया प्रिंट ए वेरिएबल, उसमें मैंने फर्स्ट और लास्ट सेकंड इंडेक्स नहीं, यानी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स नहीं प्रिंट किया, मैंने जंपिंग वाला सिर्फ एलिमेंट लिख दिया। तो -1 में यानी वो मेरे पास जो है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग से जो है ना वो अप्रोच करेगा और लिस्ट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो है ना प्रिंट लिखा ए वेरिएबल -2 -3 और -1 लिख दिया। ठीक है, तो -1 यहाँ पे जो है ना वो लिस्ट की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देगा, यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन से जो है ना वो एलिमेंट को अप्रोच करके आउटपुट देगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो यहाँ पे लिए हैं। इसी तरह से नीचे जो है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं देख लेते हैं कि अगर मैंने एक वेरिएबल ए लिया उसमें लिस्ट डिक्लेयर कर दी, लिस्ट मैंने स्टोर कर दिया। अब देखिए अगर ऊपर मैंने ये बात की थी कि हम पूरी लिस्ट में से एक स्लाइस कट कर रहे थे, यानी एक स्लाइस को अप्रोच कर रहे थे, हमने कौन सा स्लाइस कट करना था उस चीज के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट में मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि अगर जो स्लाइस हम लोग पूरी लिस्ट में से ले रहे हैं, उस स्लाइसिंग के पार्ट को जो है ना हम किसी और वेरिएबल से जो है ना वो रिप्लेस कर दें, और वेरिएबल से चेंज कर दें। ठीक है, यानी मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि होल लिस्ट में से जो मैंने स्लाइस पार्ट लिया, उस स्लाइस पार्ट को उस पूरी लिस्ट के अंदर किसी और वेरिएबल से मैं अगर चेंज कर दूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हम स्लाइस पार्ट कट करना चाह रहे हैं उसको मैंने एक वेरिएबल एज जो है ना वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं जब प्रिंट करूंगी तो प्रिंट में देखिए कि मैंने प्रिंट में जो फर्स्ट मेरे पास आउटपुट आई है उसमें मैंने देखा कि ए जो है वो स्लाइस पार्ट था जो मैंने अप्रोच किया था उस लिस्ट के अंदर, और सेकंड वाले एलिमेंट्स एज इट इज जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगे। यानी ए जो फर्स्ट जो एलिमेंट मैंने यानी लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पे ए जो प्रिंट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, वो मैंने जो स्लाइस कट किया था, जो मैंने स्लाइस पूरी होल लिस्ट में से स्लाइस लिया था, उन स्लाइस को मैंने किसी और वेरिएबल से चेंज कर दिया, जो कि आउटपुट में मुझे जो है ना वो शो हो रहा है। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को नीचे मैंने एक और एग्जांपल में शो कर दिया। नेक्स्ट टाइम ऊपर कीजिएगा। जी, इसी तरह से आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो मैंने लास्ट एग्जांपल ली है इसमें जो है वो प्रिंट बी, फर्स्ट इंडेक्स मैंने लिया,
यानी स्टार्ट कहाँ से मैंने स्लाइस करना है, 2 इंडेक्स से, और एंड कहाँ पे करना है, 4 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे देखिए कि 2 इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 4 है, और सेकेंड इंडेक्स पे 6 है। तो 6 से लेकर अली तक जो है ना वो मेरी स्ट्रिंग जो है ना, 6 से लेकर अली तक जो है ना वो मैंने स्लाइस लेना है। अब देखिए अली वाला जो एलिमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्लाइसिंग में क्या होता है कि जहां से आप स्लाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जहां पे हमारा स्लाइसिंग एंड होता है उससे एक एलिमेंट लेस प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 से 8 तक, हालांकि मैंने यहाँ से 6 से अली तक जो है, 6 एलिमेंट से लेकर अली तक जो था वो मैंने स्लाइस कट करना था। बट 6 से स्टार्ट हुआ तो 6 एलिमेंट प्रिंट हो गया, उसके बाद 8 प्रिंट हो गया, अली प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड में ये है कि स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट में जो एंडिंग एलिमेंट होता है उससे एक लेस एलिमेंट प्रिंट होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने लिस्ट के एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्रोच कराते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप हमारा जो प्रोसेस है वो रिपीट होता है, हम एलिमेंट को वन बाय वन अप्रोच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल ए लिया, ठीक है, उसमें मैंने लिस्ट जो है ना वो डाटा टाइप स्टोर करा दी। अब यहाँ पे मैंने 4 आई, अब यहाँ पे बेसिकली जो आई मैं लिख रही हूँ, आई का मतलब है कि मैं इस लिस्ट के वन बाय वन सारे एलिमेंट को अप्रोच करूँ, यानी आई का मतलब यहाँ पे 12 भी हो सकता है, आई का मतलब 13 हो सकता है, आई का मतलब 14 हो सकता है, आई का मतलब ये स्ट्रिंग अली भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आई कहने का मतलब है कि मैं लिस्ट के वन बाय वन एलिमेंट को अप्रोच करूंगी, पहले वो 12 को चेक करेगा, फिर 13 को, फिर 14 को, इसी तरह से अली को। तो आई मैंने एक जनरल लिस्ट के एलिमेंट को अप्रोच करने के लिए यहाँ पे नोटेशन दिया कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, यानी उस लिस्ट के लेंथ वाइज अगर हम एलिमेंट को वन बाय वन अप्रोच करें, तो वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप जो रिपीटेड प्रोसेस होता है वो बेसिकली आइट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो स्टार्ट लिया 0 इंडेक्स से, और मैंने एंड कर दिया लेंथ में से एक कम, क्योंकि जब इंडेक्सिंग देता है तो इंडेक्सिंग में हमारे पास लेंथ वाइज अगर देखें तो एलिमेंट एक ज्यादा होता है, लेकिन इंडेक्सिंग में हम देखते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो लेंथ से एक एलिमेंट कम ही हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एंड में आ जाएगा लेंथ ऑफ ए -1। ठीक है, तो मैंने जो एलिमेंट आउटपुट में जो प्रिंट करवाने हैं वो बेसिकली 0 इंडेक्स से स्टार्ट होंगे और लास्ट एंड इंडेक्स तक जाएंगे। एंड इंडेक्स पे मेरे पास जो है ना वो लेंथ से एक एलिमेंट कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने वाइल लूप यूज किया। वाइल लूप क्या करेगा कि मेरे जो मैंने अपना आउटपुट लेना है उसमें वो मेरे लिस्ट के वन बाय वन एलिमेंट को क्लोज करेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी वो पहले वन एलिमेंट को चेक करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। देखिए टोटल क्योंकि मेरे पास जो है ना वो 4 एलिमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स वाइज क्योंकि वो प्रिंट कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग में हमारे पास वो 3 तक जाएगा, जैसे वो इंडेक्सिंग में 4 पे आएगा तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगा और वो सिर्फ अली तक यानी 3 इंडेक्स तक जो है ना वो आउटपुट में एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा कि मैं ए वेरिएबल में जो है ना वो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप ले रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने उसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट पे कैलकुलेशन लेनी है तो 4 आई इन ए लिखा, तो उसको मैं प्रिंट आई करती हूँ तो मेरे पास वन बाय वन सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है जी मैक्सिमम, यानी लिस्ट में अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट चेक करना है, यानी मैक्सिमम एलिमेंट का मतलब है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट होगा उसको वो प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट मैंने लिस्ट L1 ले ली, उसमें मैंने जस्ट इंटीजर डाटा टाइप ली है। तो इंटीजर डाटा टाइप में किसी भी मैक्सिमम एलिमेंट को अप्रोच करना इजी हो जाएगा। तो मैंने प्रिंट में मैक्सिमम L1 जब मैंने लिखा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 14 एलिमेंट यानी जो कि उस लिस्ट यानी इंटीजर डाटा टाइप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट में देखिए L2 मैंने लिस्ट ली। अब देखिए लिस्ट L2 में मेरे पास दो टाइप दो डिफरेंट डाटा टाइप्स है, एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। तो दोनों डिफरेंट डाटा टाइप्स में ये चीज को अप्रोच करना कि कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है ये जो है वो एरर जनरेट करेगा। सो L2 जो हमारे पास लिस्ट है उसमें दो डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रहे थे, तो जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट को अप्रोच करना मुश्किल था तो उससे हमारे पास एरर जनरेट हो रहा था। तो हम जो है वो मैक्सिमम अगर एलिमेंट चेक करें तो हम एक ही डाटा टाइप अगर कंसीडर करेंगे तो तभी हम उस एलिमेंट को अप्रोच कर सकेंगे। अब थर्ड लिस्ट जो मैंने ली उसमें देखिए मैंने एक ही डाटा टाइप ली, यानी उसमें मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप ली, अली, अहमद और हैदर। अब ये जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसमें हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट किस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आज की टेबल यूज करेंगे। आज की टेबल में हमारे पास जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं यानी ए, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, उनका जो आज की टेबल में वैल्यू होता है वो 65 से 90 तक है। यानी कैपिटल ए का जो इंडेक्सिंग है वैल्यू है वो 65 है, और जो मेरे पास कैपिटल जी है उसकी 90 है। ठीक है, उसके बाद 6 जो है वो इंटीजर का जंप आता है, और फिर उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट यानी स्मॉल ए से स्मॉल जी तक का जो मेरे पास वैल्यू है वो 97 से 122 तक आती है। ठीक है, तो इस इन वैल्यूज को देखते हुए हम लोग
जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो कैपिटल ए है, अब देखिए जो स्ट्रिंग डाटा टाइप हम लोग ले रहे हैं L3 में, उसमें जो अली है, अहमद है और हैदर है। अब अली में जो कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल मेरे पास जो लेटर है पहला, कैपिटल ए, उसकी वैल्यू है 65। अब जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 97। तो 65 स्मॉल है, 97 बड़ा है। इसी तरह से कैपिटल एच है, क्योंकि जो मेरे पास कैपिटल अल्फाबेट है उनकी वैल्यू स्मॉल है और स्मॉल अल्फाबेट की वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए जब हमारे पास लिस्ट में प्रिंट होगा तो वो अहमद प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम लोग उसमें मैक्सिमम लिस्ट में चेक कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लिस्ट में चेक करते हुए हमने ये चीज देखी आज की टेबल से, जो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसकी वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल थे उन तमाम लेटर्स की वैल्यू स्मॉल थी, और जो स्मॉल लेटर था उनकी वैल्यू लार्ज थी। सो इन तीनों में अली, अहमद और हैदर में जो अहमद था उसके फर्स्ट लेटर की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम में अहमद प्रिंट हुआ। राइट। तो इस तरह से हम लोग अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप लेते हैं तो हम आज की टेबल की हेल्प से अपने डाटा आउटपुट में जो है ना वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सम। अगर हमने लिस्ट में सम करना है, एलिमेंट्स को सम करना है, यानी हमने सम करने का मतलब है कि हम ऐड अप करते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि मैंने तीन डिफरेंट लिस्ट यहाँ पे ली है। L1 लिस्ट जो है उसमें इंटीजर डाटा टाइप है, L2 लिस्ट में मल्टीपल डाटा टाइप है, और L3 में जो है बस सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब देखिए इंटीजर डाटा टाइप को सम करना इजी है, उसने जस्ट एलिमेंट को पकड़ा और सम करके 50 आंसर दे दिया। बट जब हम L2 को देखते हैं तो L2 में मल्टीपल डाटा टाइप है, तो इसको सम करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल डाटा टाइप है, इसमें स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। इसी तरह से जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसको भी सम करना मुश्किल है, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो एरर की वजह से हम लोग यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप लें तो इंटीजर डाटा टाइप जो है वो हमें जो है वो सम करके दे सकती है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप या मल्टीपल डाटा टाइप लेते हैं तो इसमें हमारे पास एरर जनरेट होगा। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सॉर्टेड का। अब सॉर्टेड में हम लोग, मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट जो है ना वो लिस्ट रखी है, L1 L2 एंड L3। राइट। अब मैंने सॉर्टेड L1 पे जब मैंने सॉर्टेड जो है ना वो अप्लाई किया, तो ये मुझे बेसिकली क्या करेगा, ये उस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। बेसिकली सॉर्टेड का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है उस लिस्ट के एलिमेंट, यानी ओरिजिनल लिस्ट को वो चेंज नहीं करता, वो जस्ट ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट को अरेंज कर देता है। यहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया सॉर्टेड L1 को, तो उसने लिस्ट के एलिमेंट को जो है वो स्मॉल से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ये मैंने ऑलरेडी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे। अगर आप रैंडमली एलिमेंट्स लेते हैं, यानी 12 पहले लिखते हैं, फिर 13 लिखते हैं, फिर 14, फिर 11 लिखते हैं। ठीक है। तो इन लिस्ट के एलिमेंट्स को जब मैंने जो है वो रैंडमली लिख दिया, तो सॉर्टेड क्या करेगा, उन तमाम लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैंने L2 पे लिया तो L2 लिस्ट थी तो वो मल्टीपल डाटा टाइप थी। ठीक है। तो उसमें जो है ना मल्टीपल डाटा टाइप में उसने सॉर्टेड को जो है वो क्या किया, उसने एरर दे दिया। यानी मल्टीपल डाटा टाइप पे जब हम लोग सॉर्टेड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो बेसिकली एरर दे रहा है, वो एक ही लिस्ट के जो है ना वो डाटा टाइप को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग L3 लिस्ट लेते हैं तो L3 लिस्ट में मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप में जब सॉर्टेड हम अप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम आज की टेबल की हेल्प से जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है। यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। तो आज की टेबल की हेल्प से जो है हम किस तरह से दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले ये चीज रिपीट की कि आज की टेबल में स्मॉल अल्फाबेट की वैल्यू ज्यादा होती है और कैपिटल अल्फाबेट की वैल्यू जो है ना वो कम होती है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसने आउटपुट में हमें स्मॉल से हाईएस्ट की तरफ जाना, यानी उसने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए आउटपुट में अली जो था वो कम इंडेक्स पे है। इसी तरह से हैदर और फिर अहमद, अहमद जो था क्योंकि अहमद का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो तो उसकी वैल्यू 97 थी। इस तरह उसने जो ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है। इसी तरह से सॉर्टेड की मैंने आगे एग्जांपल ली। अब देखिए सॉर्टेड में हमने ऊपर तो देख लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करना चाह रही हूँ मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए मैंने जो ना यहाँ पे एक रिवर्स और ट्रू, यानी ये एक चीज मैंने ऐड कर दी सॉर्टेड के अंदर। यानी मैंने देखे प्रिंट सॉर्टेड L3 और कोमा लगा के रिवर्स इक्वल ट्रू लिखते हैं, ट्रू की जगह फॉल्स पे लिख सकते हैं। तो ये रिवर्स लिखने का मतलब है कि आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। राइट। मैम नीचे कर लें।
ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने sorted के लिए जो है ना, हम लोग sorted जब हम लिस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो sorted जो हमारे पास बेसिकली ऑपरेशन है, उसको हम एक न्यू वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। और ये जो न्यू वेरिएबल हमने स्टोर किया है, वो न्यू वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे मेरे पास एक न्यू लिस्ट जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करेगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि उसने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर दिया और एक न्यू लिस्ट जनरेट कर दी, नहीं। वो ओरिजिनल लिस्ट को ही बेसिकली अपडेट कर रही है, अपडेट इस सेंस में कि वो ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को भी अरेंज कर रही है और उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही है। ठीक है, एक मिनट में। मैम, जस्ट 2 मिनट्स। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस, आ रही है। जी। ओके। जी मैम। ओके। यहाँ पे हमने सॉर्टेड के लिए क्या किया कि हमने लिस्ट को जब सॉर्ट आउट किया था, तो उस सॉर्ट को हमने क्या किया कि एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर जब हमने उस न्यू वेरिएबल को प्रिंट किया, तो हमारे पास एक न्यू लिस्ट जो है ना वो जनरेट की, लेकिन उसने ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं किया। उस लिस्ट के एलिमेंट को जस्ट बेसिकली अरेंज कर दिया, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट मैम। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सोर्ट का। पहले हमने सोर्टेड पढ़ा, नेक्स्ट हम सोर्ट देख लेते हैं। अब जो सोर्ट है उसमें देखें, हमने L1 लिस्ट ली, उसमें मैंने जो है ना वो स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लिया। जब मैंने L1 को सोर्ट किया, उसको प्रिंट किया, तो उसने जो है ना उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। यहाँ पे सोर्ट में भी बेसिकली हम एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्टेड और सोर्ट में बेसिकली एक डिफरेंस ये आ रहा था कि जो सोर्टेड लिस्ट है उसमें हम लोग सोर्टेड लिस्ट को एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और न्यू वेरिएबल को प्रिंट कर रहे थे, तो मेरे पास एक न्यू लिस्ट जनरेट हो रही थी। बट यहाँ पे जब हम सोर्ट पे एक न्यू वेरिएबल अप्लाई कर रहे थे, फिर उसको प्रिंट कर रहे थे, तो मेरे पास एरर जनरेट हो रहा था। लाइक सोर्टेड में हम लोग एक न्यू वेरिएबल में डाटा को स्टोर करके एक न्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्ट में क्या था कि हम एक न्यू वेरिएबल में सोर्ट लिस्ट को जो है ना वो स्टोर नहीं करेंगे, उससे एरर जनरेट होगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट को ही आप ये कह सकते हैं कि अपडेट कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को ही अरेंज कर देता है। लेकिन सॉर्टेड में क्या था कि सॉर्टेड में हम लोग जो सॉर्टेड लिस्ट थी उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करके एक न्यू लिस्ट भी जनरेट कर सकते थे। तो यहाँ पे सॉर्ट में बेसिकली क्या था कि सॉर्ट में हम लोग जस्ट ओरिजिनल लिस्ट को ही जो थे उसके एलिमेंट्स को जो थे वो अपडेट कर रहे थे, इस सेंस में कि वो एलिमेंट्स को, ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को ही जस्ट वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख रहा था। नेक्स्ट मैम। ये फाइल हो गई अब सेकंड वाली। यस मैम, सेकेंड वाली फाइल ओपन कर दें। ओके, ये अब ले। हम जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्यूमरेट की। अब इन्यूमरेट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट पे। अब लिस्ट डाटा टाइप पे, क्योंकि लिस्ट एक सीक्वेंस डाटा टाइप है। अब इन्यूमरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लिस्ट के एलिमेंट को जब अप्रोच कर रहे हैं, तो वो लिस्ट के एलिमेंट को एलिमेंट वाइज उनके इंडेक्सिंग को भी साथ में प्रिंट करते। यानी हम लिस्टिंग करना चाह रहे हैं कि जो लिस्ट में एलिमेंट हैं, एलिमेंट वाइज उनका इंडेक्स भी साथ साथ प्रिंट करते। तो हम इन्यूमरेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो एक वेरिएबल नम में जो है वो स्टोर कर ली। जब मैंने इन्यूमरेट उस पे उस वेरिएबल पे अप्लाई किया, तो उसने मुझे सबसे पहले जो प्रिंट करके दिया, उसने मुझे उस लिस्ट का उस होल लिस्ट का एड्रेस जो है ना वो प्रिंट, यानी जिस वेरिएबल में मैंने उस लिस्ट डाटा टाइप को स्टोर किया था, उस वेरिएबल का उसने मुझे एड्रेस, सेल एड्रेस जो है ना वो जनरेट कर दिया। बट मुझे इसको अप्रोच करना था कि हम लोग ऑर्डर पेयर वाइज, यानी हर एक एलिमेंट को, स्पेसिफिक एलिमेंट को उसके इंडेक्सिंग के साथ प्रिंट करके दे। तो उसके लिए मैंने इन्यूमरेट वाले नम फंक्शन के ऊपर, नम वेरिएबल के ऊपर मैंने लिस्ट अप्लाई किया, यानी प्रिंट लिस्ट इंटू इन्यूमरेट इंटू नम। जब मैंने लिस्ट उस पर लगाया, तो उसने मुझे आउटपुट में ये जनरेट करके दिया कि उसने जीरो इंडेक्स के साथ, यानी इंडेक्सिंग के साथ उन एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर दिया। यानी देखें, 12 जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, उसने वैल्यू के साथ इंडेक्स पे प्रिंट कर दिया। इसी तरह 16 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, उसने देखे जो ऑर्डर पेयर मेरे पास प्रिंट आउटपुट में प्रिंट हुआ है, उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स को
रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड है वो लिस्ट के मेंबर को, यानी लिस्ट के एलिमेंट को, या वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसने जो मुझे ऑर्डर पेयर में हर एक एलिमेंट को अप्रोच करके हर एक एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट की वैल्यू के साथ उसने मुझे इंडेक्सिंग कर दी। तो अगर हमें वैल्यू के साथ इंडेक्सिंग चाहिए तो हम लोग इनोमिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और नीचे हम इसकी क्लास डाटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने टाइप प्रिंट करके तो उसकी डाटा टाइप चेक कर ली। इसी तरह से मैंने नीचे जो है एक और एग्जांपल ली कि मैंने एक डाटा टाइप ले ली, और उसी तरह से मैंने चेक कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये चेक की है कि जब मैंने लिस्ट चेक की तो लिस्ट में तो उसने मुझे ऑर्डर पेयर फॉर्म में डाटा जो है ना वो प्रिंट करके दे दिया, यानी उसने मुझे इंडेक्सिंग के साथ वैल्यूज भी दे दी। जब मैंने इसको उसी लिस्ट वाले डाटा को एक न्यू वेरिएबल में स्टोर किया और फिर मैंने न्यू वेरिएबल को प्रिंट किया, तो वो न्यू वेरिएबल जब प्रिंट हुआ तो उसमें मेरे पास ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो वैल्यूज आ गई। उसके बाद जब मैंने उसको प्रिंट किया, उसकी टाइप चेक की, यानी न्यू वेरिएबल में मैंने जब स्टोर किया और उसकी डाटा टाइप चेक की, तो वो मेरे पास लिस्ट आई। ठीक है, और फिर जब मैंने उसके किसी एक एलिमेंट को अप्रोच किया, देखिए ये प्रिंट में मेरे पास जो डाटा प्रिंट में जो मेरे पास आउटपुट आई है 0, 12, 1, 16 ऑर्डर पेयर में आई है। इसके एक इस पूरी लिस्ट के एक एलिमेंट को अगर मैं अप्रोच करती हूँ, यानी 0, 12 को देखना चाह रही हूँ कि उस इंडेक्स के ऊपर मेरे पास उस इंडेक्स पे, यानी 0, 12 जो है ना एज ए होल 0 इंडेक्स पे है, 1 और 16 एज ए होल 1 इंडेक्स पे है, और 2 और अली एज ए होल 2 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है। और अगर मैंने 1 और 16 यानी 1 इंडेक्स पे देखना है कि मेरे पास जो है 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट आ रहा है उसकी टाइप क्या है, तो उस टाइप को मैंने चेक किया तो वो टप्पल थी। राइट, तो यहाँ पे टप्पल जो है वो बेसिकली डाटा टाइप यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई ट्रेबल का कॉन्सेप्ट। आई ट्रेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक लूप की तरह इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल फ्रूट लिया, उसमें मैंने डाटा स्टोर किया एप्पल। ठीक है, अब एप्पल एक एज ए होल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जब आई ट्रेबल मैं इस पे अप्लाई करूंगी तो आई ट्रिबल का फंक्शन, आई ट्रिबल क्या करता है बेसिकली, इस स्ट्रिंग के तमाम अल्फ़ाबेट को एक एलिमेंट वाइज प्रिंट कर देता है लिस्ट के अंदर, यानी एज ए होल ये एक पूरा वर्ड था एप्पल। ठीक है, तो जब आई ट्रिबल हुआ तो आई ट्रिबल ने क्या किया, आई ट्रिबल अप्लाई करने से मतलब है कि उसमें आउटपुट में मेरे पास क्या आ गया कि ये जितने भी करेक्टर्स थे वो बेसिकली लिस्ट के सेपरेटली इंडिविजुअली एलिमेंट्स बन गए। ए अलग से एक एलिमेंट बन गया, पी अलग से बन गया, एल और ई भी अलग से एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो उसने क्या किया आई ट्रिबल ने, जब लूप रन करवाया तो उसने उस एक वर्ड के हर एक करेक्टर को अलग अलग जो है ना एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया लिस्ट में। अब अपेंड का मतलब क्या है कि आप लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट जो है ना वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और अपेंड का करेगा कि वो लिस्ट को अपडेट अगर करता है तो वो कोई भी न्यू एलिमेंट जब उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट लिस्ट के एंड पे हमेशा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जब मैंने L1 लिस्ट ली उसको मैंने प्रिंट किया L1, तो L1 प्रिंट करने से मेरे पास जस्ट अभी वो लिस्ट प्रिंट हुई, तो जब मैंने उसकी लेंथ चेक की L1 की तो वो मेरे पास 5 आ गई। अपेंड क्या करेगा कि अपेंड, जब मैंने L1 पे अपेंड अप्लाई किया और उसमें मैंने 90 एक इंटीजर लिखा, यानी मैं इस लिस्ट में 90 प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो जब उसमें 90 प्रिंट होगा, यस मैम ये थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, इस चीज़ को कर दें। ओके, तो यहाँ पे जो है वो लिस्ट के एंड पे मेरे पास, लिस्ट के एंड पे मेरे पास जो है ना वो 90 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आउटपुट में कि मेरे पास अपेंड क्या करता है कि अगर आप उस लिस्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो लिस्ट के एंड पे आ जाएगा। अपेंड का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ये है। इसी तरह से नीचे मैंने एक और एग्जांपल ली है, उसमें भी मैंने ये चीज़ शो करवाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L1 मैंने लिस्ट ली, प्रिंट L1 करवाया, उसकी लेंथ मैंने चेक कर दी। अब मैंने यहाँ पे L1 अपेंड, और उसमें मैं ये लिस्ट जो है ना वो अपेंड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट L1 करूँगी तो ये पूरी लिस्ट जो 1 2 3 4 5 है, ये पूरी लिस्ट इस लिस्ट के अंदर अपेंड होगी। तो ये बेसिकली पूरी लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट कंसीडर होगी। ठीक है, तो अगर हम इस आउटपुट में लास्ट वाली आउटपुट में देखें तो पूरी लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो पूरी लिस्ट के अंदर अपेंड हो रही है ना वो एक एलिमेंट लिस्ट का कंसीडर होगी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेम एज
एज इट इज मैंने उसी एग्जाम्पल को कोड कर दिया, ठीक है, और उससे जो है ना उसकी लेंथ भी साथ में बता दी। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सटेंड का। एक्सटेंड का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे मैंने जो दो लिस्ट ली हैं, जैसे L1 और L2 है, L1 मैंने एक्सटेंड किया L2, यानी मैं L2 को जो है ना L1 में ही जो है ना वो लेके आना चाह रही हूँ और एक ही लिस्ट बनाना चाह रही हूँ। तो मैं L2 के जो एलिमेंट है उसको L1 में ही एक्सटेंड कर दूँ। तो जब मैंने एक्सटेंड यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया तो प्रिंट किया L1 को, तो L2 जो लिस्ट है उसके सारे के सारे एलिमेंट L1 के अंदर जो है वो एक्सटेंड हो गए, यानी पहले L1 के एलिमेंट्स आएंगे और उसके साथ ही L2 के आ जाएंगे। इसी तरह से इंसर्ट का हमारे पास फंक्शन आ जाता है कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है, कि मैं इंसर्ट करने का मतलब ये है कि मैं लिस्ट के किसी एक एलिमेंट के इंडेक्स प्लेस पे किसी और को अगर मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ एलिमेंट को, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए L1 लिस्ट ली, L2 ली, L1 लिस्ट ली और उसमें मैं L1 डॉट इंसर्ट जीरो इंडेक्स प्लेस पे, यानी जीरो इंडेक्स पे मैं अली प्लेस करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करूंगी L1 को, तो जीरो इंडेक्स पे अली प्रिंट हो गया। बट जब मैंने जीरो इंडेक्स पे अली को प्रिंट किया तो जो बाकी लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो एक स्टेप आगे मूव हो गए और सारे के सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो जब इंसर्ट का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जिस भी इंडेक्स प्लेस पे किसी और एलिमेंट को हम जो है वो लाना चाह रहे हैं, तो जो जिस एलिमेंट की प्लेस पे वो आ रहा है वो उस एलिमेंट वो इंडेक्स प्लेस पे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उस इंडेक्स प्लेस पे जो पहले ऑलरेडी एलिमेंट था वो एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें कि L1 लिस्ट में जीरो इंडेक्स प्लेस पे अली आ गया और 12 जो है वो आगे मूव कर गया। इसी तरह से तमाम एलिमेंट एक एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। तो ये इंसर्ट में कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसी तरह से जब हम रिमूव करेंगे तो रिमूव का मतलब है कि हम लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे L2 लिस्ट में से 25 एलिमेंट को रिमूव करना चाह रही हूँ, तो जब मैं प्रिंट करूंगी तो L2 लिस्ट में से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। अब रिमूव में क्या होता है कि लिस्ट हमारी जो है ना उसकी लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। लिस्ट हमारी लिस्ट की लेंथ कम हो जाती है, लेकिन जब इंसर्ट हमने पढ़ा था तो इंसर्ट में क्या था कि हमारे पास लिस्ट की जो लेंथ है वो अपडेट हो रही थी, यानी लिस्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही थी क्योंकि वो एक स्टेप आगे मूव कर रहा था। लेकिन जब हम रिमूव करते हैं एलिमेंट को तो रिमूव क्या करता है, हमारे पास लिस्ट में से एलिमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और लिस्ट की जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से वो कम हो जाता है। जब हम काउंट का यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो काउंट में बेसिकली हम चेक करते हैं कि लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट या मेंबर रिपीट हो रहा है तो उसमें एलिमेंट्स या मेंबर जो है वो कितने हैं, तो वो काउंट करके बता देगा। जैसे L1 पे मैंने काउंट अप्लाई किया तो उसने बता दिया कि 34 टू टाइम्स रिपीट हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम कॉपी देख लेते हैं। कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास लिस्ट L1 है उसको मैंने क्या किया कि एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया L1 डॉट कॉपी, तो उसने क्या किया कि उस ओरिजिनल लिस्ट की ही एक कॉपी को प्रिंट कर दिया। तो कॉपी का मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है उसकी जितनी लेंथ है वो सेम एज कॉपी हो जाती है और आउटपुट में जो लिस्ट हमारे पास आई है उसकी लेंथ और ओरिजिनल लेंथ सेम हो जाएगी। सो दैट्स इट, इट्स ऑल माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। हैव यू एनी क्वेश्चन? मैम जवेरिया, मैम बख्तावर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपका फर्स्ट टाइम है? यस मैम, मेरा फर्स्ट टाइम है। उस हिसाब से तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये एक्चुअली आपकी ही मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो मैंने आपसे ही मोटिवेशन ली है और मुझे ये बहुत शौक है इस चीज़ का कि मैं प्रेजेंट करूँ और अपने कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करूँ। सो बेसिकली इसका क्रेडिट आपको भी जाता है, मैम जवेरिया को भी, क्योंकि मैं आपकी ही क्लासेस लेके और अपने कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप कर रही हूँ, अपने कॉन्सेप्ट सीख रही हूँ, साथ साथ मैं चैट जीपीटी से भी हेल्प ले रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। ये एज अ फर्स्ट टाइम तो लाइक मेरा भी था, बट मैं 30 मिनट ही प्रेजेंट कर पाई। बट आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया है। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच मैम, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम। चले, टाइम भी अब हो चुका है हमारे पास, मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।